हाय फ्रेंड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके ईएसआई सिलेबस के लिए आ गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ एफटीए डील साइन कर लिया है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप लास्ट 6 मंथ में देखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे डील्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे डील्स के ऊपर में बात हुई है। ऑल दोज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ईएसआई सिलेबस। बहुत सारे टॉपिक्स है, ग्लोबलाइजेशन एंड कई सारे टॉपिक्स के साथ आप इसे रिलेट कर सकते हो। बट क्योंकि ये फ्रेश न्यूज़ है, कल ही आया है, सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर आई मूव ऑन लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू दैट वी आर स्टार्टिंग अवर इंट्रो क्लास, ए न्यू बैच। इसमें हम फाउंडेशन क्लास करने वाले हैं। इसमें हम आपको QREGA बहुत ही डिटेल्ड एंड डीप डिस्कशन करने वाले हैं फॉर योर फेस 1। क्योंकि देखो, नीड ऑफ द हावर तो वही है, बिकॉज एग्ज़ाम इज़ ऑन June 14th, सॉरी June 13th। तो समय बहुत कम दिया आरबीआई ने इस बार। बट देखो, ये सारी चीज़ों पे ना हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इन चीज़ों के बारे में सोचो मत। इफ़ यू आर एलिजिबल, आई अंडरस्टैंड देर इज़ ए डायलेमा कि करना है नहीं करना है, कर पाऊँगा कर पाऊँगी, क्या होगा, बहुत कुछ है। बट देखो, ये तो हमेशा से ही होता है। दैट्स द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यू नो, टू बी एबल टू आस्क क्वेश्चन। बहुत कम स्पीशीज सवाल पूछ सकती है, एंड वी आर दी ओनली वन मे बी, यू नो, हु कुड आस्क सो फ्रीली। हम खुद से भी पूछते हैं। हैविंग सेड ऑल दोज थिंग्स, इफ़ यू मेक योर माइंड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो देखो, समय तो कम है। समय कम है तो आपको टारगेटेड प्रिपरेशन की ज़रूरत है, बहुत ही फोकस्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत है, एंड स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। सो वी आर ऑफरिंग, यू नो, दिस मंथ एंड डिस्काउंट इन अवर कोर्सेस, जहाँ पे ये सारा अंडर द रूफ अवेलेबल है। बाकी डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले, इस डील को लैंडमार्क डील बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि ना ये 9 मंथ में कंक्लूड हो गया है। दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एफटीए विद ए डेवलप नेशन। मतलब फास्टेस्ट एफटीए विद ए डेवलप नेशन, आप सोच सकते हो, है ना। इसके बाद अगर आप बायलैटरल ट्रेड देखोगे, देखो ये बड़ा कॉमन सा सवाल है कि हम किसी से एफटीए साइन करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। जो बायलैटरल ट्रेड है वो बड़ा होता है। तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 1.3 बिलियन यूएसडी इज दी बायलैटरल ट्रेड। ठीक है, मतलब हमने कितना बेचा, हमने कितना रिसीव किया, दोनों ही केस में इट्स 1.3 बिलियन इन टोटल। 49% का ग्रोथ है। इसका मतलब अगर ग्रोथ 50% के आसपास का है तो पोटेंशियल कितना बड़ा है, ये 200-300% तक भी जा सकता है व्हेन यू हैव एन एफटीए। इंडिया ने, न्यूजीलैंड ने वही किया। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द 9th एग्रीमेंट, राइट। रीजनल स्टैंडिंग क्या है, न्यूजीलैंड इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर इन ओशिनिया। ये सारे देखो पॉइंट्स है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे वाले पॉइंट्स है। बढ़ते आगे, ट्रेड इन गुड 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस, ये बहुत बड़ी बात है कि ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 100% ऑफ हिज एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड, जहाँ पे पीक टैरिफ 10% के आसपास था। तो ठीक है, आज के दिन में अगर आप देखोगे जिस तरीके से वर्ल्ड पोलराइज्ड है, स्पेशली दी एडवांस इकोनॉमी, जहाँ पे टैरिफ को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब डाइवर्जेंस है, कभी 15%, कभी 50%, कभी 25%, तो कभी 18%। सो इन अनसर्टिनिटी में न्यूजीलैंड हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी स्टेबल इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, जहाँ पे 10% के आसपास था। अब ये ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया 100%। तो आप सोचो, ये टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज जो लेबर इंटेंसिव है, इनको बूस्ट मिलेगा, इनके प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट मिलेगा, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका लाइफ में इम्पैक्ट दिखेगा। क्योंकि ड्यूटी फ्री एक्सेस टू कंट्री लाइक न्यूजीलैंड is you know one of the dream come true type of situation, especially for small and medium enterprises. Engineering and pharma, enhanced price competitiveness। ठीक है, हम फार्मा तो देखो, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हम कहलाते ही हैं, तो फार्मा प्रोडक्ट्स और बेहतर तरीके से पेनिट्रेट करेगा इन दी न्यूजीलैंड मार्केट। ड्यूटी फ्री इनपुट्स, ठीक है, वुडन लॉक्स, कुकिंग कोल, मेटल स्क्रैप्स, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, एमएसएमई सपोर्ट ग्लोबल कंपटीशन में। देखो, एमएसएमई को सपोर्ट किस चीज़ का चाहिए होता है, व्हेन दे ट्राई टू एक्सपोर्ट। ठीक है, ताकि वो बड़े बड़े प्लेयर के सामने एक्सप्लॉइट ना हो जाए। ठीक है, देखो, एक्सप्लॉइटेशन भी सेकेंड स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज होता है कि मान के चलो मैं एक एमएसएमई ओनर हूँ, ठीक है, मेरे को सामान बेचना है यूएस में। तो यूएस में अगर मेरे को सामान बेचना है तो मेरे को एक्सेस चाहिए सबसे पहले। उसके बाद उन कंपटीशंस, क्योंकि यूएस में पूरा दुनिया सामान बेचना चाहता है, आप समझो। तो दुनिया की बड़ी छोटी सारी कंपनी है, सब लॉबी कर रहे हैं कि हमें बेचना है, तो मुझे क्यों अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो सबसे पहले तो ना मेरे को एक ऐसा लीगल
संरचना चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ से मेरे को ये पता चले कि ओके माय कंट्री इज़ बिहाइंड मी एंड गिविंग मी ए लेवल प्लेइंग फील्ड, जहाँ पे मैं कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना आ जाए मैं अपने प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। दैट इज़ लेवल प्लेइंग फील्ड जो एमएसएमई को मिला है इन द न्यूजीलैंड मार्केट। ठीक है, फिर कैलिब्रेटेड लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो इमीडिएट एलिमिनेशन इन 30% ऑफ द गुड। ये टैरिफ लाइन क्या होता है इसको समझो। अब हम कई बार बोलते हैं ना दूध, 99% of the Indian family, they don't know the difference between different types of milk available in the market. Even आप अभी एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, ब्लिंकिट खोलो या इंस्टामार्ट खोलो, जो भी आपका ऐप है उसको खोलो, उसमें आप मिल्क टाइप करो, आपको अलग अलग टाइप के मिल्क मिलेंगे। आपको ब्लू पैकेट में मिलेगा, आपको रेड पैकेट में मिलेगा, मैं अमूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यूएचटी मिल्क मिलता है। अब इनमें डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस है? अब इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है ना, ऑल दिस कैरीज डिफरेंट लेवल ऑफ टैरिफ्स, क्योंकि सबका यूज केस अलग है। मे बी फॉर सिटीजन यू एंड मी मिल्क इज जस्ट ए मिल्क, हमें लाल पैकेट से चाय बना के दो या नीले पैकेट से चाय बना के दो, हमें तो चाय का मजा लेना है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मार्केट दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट हिसाब से दिखता है, दोनों का यूज केस अलग है। तो टैरिफ लाइन क्या होता है, ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट केसेस में ना एक सिस्टम होता है जहां पे 6 डिजिट कोड असाइन किया होता है, कोड, जिससे पता चलता है कौन क्या है। जैसे इंडिया में जीएसटी अगर आप देखोगे ना, एचएसएन एसएससी नंबर होता है, हर प्रोडक्ट के, हर गुड्स, हर सर्विसेज का एक एक एचएसएन, एक एसएससी कोड होता है, करेक्ट, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये है क्या। एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट में भी टैरिफ लाइन को उसी तरीके के एक सिस्टम से डिनोट किया जाता है। तो इमीडिएट एलिमिनेशन इज 30%, 30% इमीडिएट एलिमिनेशन है। ठीक है, फेस्ड एलिमिनेशन इज 35.6%, जहां पे धीरे धीरे उसको एलिमिनेट किया जाएगा। पेट्रोलियम ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनाइज्ड मशीनरी, ये सब। इसके बाद टैरिफ रिडक्शन इज 4.37%, यहाँ पे टैरिफ को रिड्यूस किया गया है, नॉट एलिमिनेट। वाइन, फार्मा ड्रग्स, पॉलीमर्स, स्टील आर्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद टीक्यूआर, टैरिफ रेट कोटा इज 0.06%, एप्पल, कीवी फ्रूट, ठीक है, और कुछ ऐसे फ्रूट्स। तो अगर आप टोटल देखोगे 70% के अराउंड, दिस इज ए टोटल ऑफर बाय इंडिया। अगर आप वो जो ट्रेड वैल्यू है उसका 1.3 बिलियन, आई गेस 1.3 बिलियन का 95% इस लिबरलाइजेशन में, कैलिब्रेटेड लिबरलाइजेशन में कवर्ड है, करेक्ट। सो दिस इज ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, एक्सक्लूजन की मैं बात करूँ, प्रोटेक्शन रूरल इकोनॉमी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप स्क्रीन पे जो भी प्रोडक्ट्स देख रहे हो ना, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ ही यूएस के साथ हमने डिस्कस किया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी हमने ना इसको एक्सक्लूड कर दिया है। हमारे फार्मर्स, रूरल लाइवलीहुड, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे एक्सक्लूडेड है। ठीक, फिर एग्रीकल्चर की बात करो, प्रोडक्टिविटी एक्शन प्लान्स, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जाएंगे, टैरिफ कोटा, रेट कोटा सिस्टम को लाया जाएगा, एंड जॉइंट काउंसिल बनेगा, जिससे और बेटर डिस्कशंस एंड चीज़ें हो पाएँ। इसके बाद स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट पाथवे, आयुष एंड योगा प्रैक्टिशनर, आईटी, इंजीनियरिंग, टेक, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ये सारे पे, ठीक है, ये सारे पे टोटल 118 सर्विस सेक्टर है, इन पे एक ट्रेड पार्टनर बनने की कोशिश की गई है। बाकी तो नोट्स में और डिटेल में आपको ये मिलेगा। यूथ एम्पावरमेंट के पीछे एजुकेशनल राइट, कोई न्यूमेरिकल कैप नहीं है, स्टूडेंट्स अब खुल के न्यूजीलैंड जाके पढ़ सकते हैं। वर्क हॉलीडे वीज़ास 1000 दिन का है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। स्टेम लर्निंग, बैचलर डिग्री 3 साल का होता है, मतलब 3 साल काम कर सकते हैं पोस्ट स्टडी, एंड डॉक्टरल 4 साल, अगेन विच इज़ ह्यूज, राइट। तो अगर टोटल आप पूरे इकोसिस्टम की बात करोगे, कमिटमेंट इज अराउंड $20 बिलियन। तो ये $20 बिलियन हमारे और न्यूजीलैंड के छोटे इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और देखो बड़े तो सपोर्ट होते ही हैं। इसके बाद फार्मा ब्रेक थ्रू एंड आईपीआर रिफॉर्म्स में भी फार्मास्यूटिकल एक्सेस किया गया, ठीक है, एंड आईपीआर एंड जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स है, ये थोड़ा सा इसको भी न्यूजीलैंड अमेंड करेगा ताकि और बेटर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पाए, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसे पढ़ो। ये तो मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से वीडियो में बताया है, बट इसका डिटेल आपको बीपीडिया में मिलेगा। टू रीड दी बीपीडिया वीक 4, उसके अंदर में ये सारा डिटेल होगा, ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।